27 फरवरी को मेघालय में विधानसभा चुनाव होने वाला है। जीत के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियां जीत का दावा भी कर रही हैं। दावों में कितना दम है, मेघालय के लोगों के मन में क्या है, जानने के लिए हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल पहुंची मेघालय और बांग्लादेश बॉर्डर पर बसे डाकी गांव, जिसकी एक पहचान वहां की नदी भी है, जिसका पानी सबसे साफ है। Pabrio, turba palang, hidon jadu, yang abanten ibang, lanu kipo, yopingan yoke, apok mensim ngalabun. मेघालय यानी बादलों का खूबसूरत घर, झरने, पहाड़, नदियां यहाँ मिलेंगी हर डगर। देश की सबसे स्वच्छ नदी और सबसे स्वच्छ गांव है यहाँ। भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है जहां। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के इस विशेष शो में। चुनाव भले ही मेघालय में हो, लेकिन पिछली सदी का स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया इस सदी में म्यूजिकल कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। लेकिन लोगों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है? क्या मेघालय के लोगों में कोई खुशी है इस परिवर्तन की, या फिर अभी भी ऐसे वो अधूरे सपने हैं जिनका पूरा होना बाकी है? भले ही टूरिज्म के इंडेक्स पे मेघालय ने अपना मुकाम हासिल कर लिया हो, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो अभी भी बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जहां एक के बाद एक राजनीतिक दल इस बार अपने वर्चस्व की लड़ाई में मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता ने भी मन बना लिया है और उन्हीं के मन को टटोलने के लिए हम आज निकलेंगे मेघालय की गलियों में, उन रास्तों पर और उन नदियों में, और बताएंगे कि आखिरकार मेघालय के दिल में है क्या। मेघालय की 60 सीटों के लिए मतदान होने वाला है। हर तरफ चुनावी शोर है। चुनावी शोर के बीच जनता क्या सोच रही है, मेघालय के लोगों के मन में क्या है, जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पूर्वोत्तर भारत के सबसे अंतिम छोर पर बसे डॉकी गांव पहुंची। जो नदी है और यहाँ के इलाके में इस बार चुनाव है, तो चुनाव में आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? चुनाव में तो हम लोग का जो चुनाव है अभी यहाँ मेघालय का जो चुनाव है, एनपीपी है और यूडीपी है। यूडीपी हो गया हम लोग का मेघालय है, वो भी पहाड़ का है, और एनपीपी हो गया गारो का। मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर। जन्नत सी खूबसूरत राज्य में ऐसी कई जगहें हैं जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच यहाँ गजब की शांति मिलती है। उन्हीं में से एक है डॉकी गांव की पहचान, क्योंकि ये भारत की सबसे साफ नदी है। इस पर चलने वाली नावें ऐसी लगती हैं मानो वो हवा में तैर रही हों। मेघालय में 3 प्राथमिक रूप से पहाड़ देखे गए हैं, गारो, खासी और जैंतिया। लेकिन मैं इस समय हूँ जैंतिया और खासी हिल्स के बीच में, या कि इन 2 पहाड़ियों के बीच में बहती ये नदी इनको जितना दूर करती है उतना ही पास कर देती है। यहाँ की साफ सफाई यहाँ के गांव वाले ही रखते हैं। करीब 100 गांव में परिवार हैं और यही अपना जीवन उसी तरह से चलाते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस गांव में 1000 से ज्यादा लोग तक नहीं रहते हैं, लेकिन जब साफ सफाई की बात आती है तो किसी से भी भिड़ सकते हैं। उमनगोट नदी को डॉकी के नाम से भी पुकारा जाता है। डॉकी एक छोटा सा कस्बा है जो मेघालय की राजधानी शिलोंग से 82 किलोमीटर दूर पश्चिम जैंतिया हिल्स जिले में है। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के बेहद करीब बसा ये छोटा सा कस्बा की खूबसूरती के बारे में क्या? मैं तो गुवाहाटी से आ रहा हूँ फिलहाल, बट बिलोंग्स टू एमपी, एंड मैं यहाँ 2-3 बार आ चुका हूँ, बट बहुत अच्छी जगह है। ये नेचुरल ब्यूटी है और यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी यहाँ पे मेंटेनेंस है। मेघालय में हम लोग घूमे तो क्लीनलीनेस भी अगर आप देखिएगा तो काफ़ी बहुत अच्छा है। हम अगर नॉर्थ स्टेट्स से कंपैरिजन करते हैं, यूपी, बिहार, इन सब स्टेट से, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से वहाँ पे मेंटेन करना उतना मुश्किल। टूरिज्म की दुनिया में उमनगोट नदी ने मेघालय को बिल्कुल अलग पहचान दिलाई, जिससे रोजगार के सुनहरे अवसर भी पैदा हुए। डॉकी की आबादी करीब 1000 है।
गांव की ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी आने वाले टूरिस्ट की बदौलत ही चलती है। देखो सामान्य 5 रुपये लेखा, हम 10 रुपये बिक्री किसले, उठू नाव का पैसा देगा, दज्जू का पैसा देगा, तो आता जाता बहुत खर्चा है ना, इसलिए तो ऐसा बिक्री मैडम। हम ज्यादा नहीं लेगा ना, हम जो थोड़ा सस्ता मिलेगा तो ऐसा है ना, हम लोग गरीब है ना, इसलिए। यहाँ पर और क्या काम करता है? ये मैगी जो बनाता है, एक दिन में कितना पैकेट मैगी बनता है? 20-15 ठो ऐसा, ज्यादा नहीं। जब ज्यादा आदमी तो ज्यादा मिलेगा ना, कम आदमी तो कम सी। छुट्टी के दिन में कैसे कमाई चलता है, तो क्या करता है? बारिश के दिन में क्या होता है? बारिश के दिन तो हम घर से बैठेगा, जब बारिश कम हो गया फिर आएगा इधर में, फिर अभी तो चुनाव है, तो इलेक्शन में कौन सा पार्टी सबसे तेज आगे चल रहा है? हम ये पता नहीं कौन चलता कौन आता है, मालूम नहीं। इधर देखेगा इधर भी ज्यादा है, इधर भी देखा इधर भी ज्यादा है, बम भी और कट भी। उमनगोट नदी को देखने के लिए हर रोज हजारों सैलानी पहुंचते हैं, जो नाव के सहारे नदी को पार करते हैं। लेकिन खासी और जैंतिया पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। सन 1931 में, यानी कि अंग्रेजों के राज में, इस डाउकी ब्रिज को बनाया गया था। तब से लेकर अब तक ये जैंतिया और खासी पहाड़ियों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज है। यानी कि भले ही जातियां जनजातियां आपस में अलग हों, उनमें बहुत सारी भिन्नता हो, लेकिन ये दोनों छोर एक साथ एक जगह मिल जाते हैं। डॉकी पुल की एक और खासियत है, इस पुल से भारत और बांग्लादेश की सीमाएं दिखती हैं। मगर जरा देखिए, जिस नदी की खूबसूरती को देख पूरी दुनिया खिंची आ रही है, वहाँ चंद टूरिस्ट ऐसे भी हैं जो गंदगी करने से बाज नहीं आते, जो यहाँ आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और यहीं पर कचरा छोड़कर चले जाते हैं। धीरे धीरे ये समस्या बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सैलानियों की भीड़ हाल ही में बढ़ना शुरू हो गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसकी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा नाव हैं और यहाँ आसपास के सारे परिवार ही इसी पर निर्भर हैं। जीवन कहें या जीविका कहें, जल ही जीवन है। लेकिन गंदगी करने वालों की भी कमी नहीं है, जो यहाँ आते हैं, खाते पीते हैं और फिर यहीं पर पैकेट्स छोड़कर चले जाते हैं। एक ओर जहां स्वच्छ भारत मिशन का उपहास हो जाता है, तो वहीं दूसरी ओर इस इलाके में अपनी एक पहचान छोड़ जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो भी इसी देश के हैं, ये भूल जाते हैं कि वो भी इसी इलाके में इसकी खूबसूरती देखने आए हैं और यहाँ के लोगों ने जो काम किया है, इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए उसे खराब करने का अधिकार किसी भी आगंतुक को नहीं है। डॉकी और उसके आसपास के लोगों की जीविका का आधार टूरिज्म है, लेकिन हो रहे विधानसभा चुनाव का मुद्दा पर्यटन नहीं बल्कि कुछ और है। इसके लिए भी हम लोग को डेवलपमेंट को बहुत चाहिए, लेकिन ये क्योंकि बॉर्डर में है, इसलिए गवर्नमेंट भी हम लोग को नहीं देखता है। जिससे हम लोग कुछ डेवलप करने चाहता भी, तो बांग्लादेश साइड से भी वो लोग ऑब्जेक्शन दे रहे हैं हम लोग को। इसलिए बहुत मुश्किल है, जो हम लोग बॉर्डर में बैठता है बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि जो सरकार आएगा वो हम लोग को लिए भी देखिए अच्छा से। डॉकी में भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड रूट भी है, जहां से कई ट्रक्स गुजरते हैं। साथ ही मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का भी ये पसंदीदा स्पॉट है। केंद्र सरकार ने जब सीए और एनआरसी पर फैसला लिया था, तो मेघालय में भी बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए थे। उसका कारण है कि बांग्लादेश की सीमा मेघालय से जुड़ी रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इस समय मैत्री द्वार है। यानी कि 1948 में इस द्वार को बनाया गया था, जब उस पार ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन आज बांग्लादेश है। तस्वीर न सिर्फ राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, बल्कि स्थानीय तौर पर बदल चुकी है। अब यहाँ पर ट्रेड होता है जो करोड़ों रुपए का होता है और भारत से ट्रक्स जाते हैं और बांग्लादेश से ट्रक्स आते भी हैं। हर रोज ऐसे सैकड़ों लोग होते हैं जो वीजा लेके भारत में आते हैं अलग अलग कारणों से। हालांकि इस मैत्री द्वार की सुरक्षा बीएसएफ के हाथ में है, जो इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर लगातार तैनात है। सैलानियों की बढ़ती संख्या ने डॉकी को टूरिज्म हब बना दिया है, लेकिन स्थानीय लोग सरकार के विकास कार्यों से खुश नहीं। विकास कार्यों को लेकर इलाके के लोग क्या सोचते हैं, जरा सुनिए। खुश हैं डॉकी के आप लोगों के? क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है? इस समय सरकार से खुश हैं, नाराज हैं? देखिए, इश्यूज जो डॉकी का साथ जो है रिलेटेड दिस एरिया में, हमारा बहुत सारा इशू है। स्पेसिफिकली नंबर 1 इशू है आपका ये बॉर्डर फेंसिंग है।
नहीं, अभी रोड कंडीशन बहुत ख़राब। अभी आप देख रहे हैं 20-25 किलोमीटर यहाँ से बहुत ख़राब है रोड। लास्ट 3 ईयर से टूरिस्ट बहुत आता है यहाँ में। बांग्लादेश से मेघालय की सीमा जुड़ी हुई है। घुसपैठ बड़ी समस्या है, लिहाजा भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी अहम मुद्दा है। यूं तो भारत और बांग्लादेश की सीमा हजारों किलोमीटर लंबी है और अलग अलग राज्यों में भी फैली है, लेकिन मेघालय के इस दाउकी नदी की एक खासियत है कि यहाँ पर पत्थर ही सीमा है और सीमा ही पत्थर पर है। लेकिन नदी और पत्थर के बीच से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक और बीएसएफ है जो इस तरफ चेहरा करके यानी कि भारत की ओर चेहरा करके खड़ी रहती है, तो वहीं दूसरी ओर बीडीआर जो कि बांग्लादेश की फोर्स है वो बांग्लादेश की ओर अपना चेहरा करके रहती है और इन दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ होती है। ये ध्यान में रखते हुए कि भारत से कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश की तरफ ना जाए और बांग्लादेश की तरफ से कोई भी व्यक्ति भारत में ना आए। पिछले 15 सालों से बाड़ लगाने की मांग उठती रही है, लेकिन बाड़ लगाने की मांग सिर्फ मांग बनकर ही फाइलों और जुबानों में सिमटी हुई है। समाधान का अब तक इंतजार है। भारत के इस डाउकी ब्रिज की एक खासियत है कि यहाँ से आपको थोड़ी ही दूर पर बांग्लादेश दिखेगा, जहाँ पर बीएसएफ लगातार तैनात रहती है। सैलानी दोनों देशों से आते हैं, इसलिए और ज्यादा नजर रखी जाती है। लेकिन इस पानी की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर आपको प्रतिबिंब देखने को मिलता है, बल्कि ये भी कि भारत और बांग्लादेश सीमा पर इस तरह की व्यवस्था भारत में शायद ही कहीं पर हो। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दाउकी, मेघालय, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।